हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सपोनेंट चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। ये प्रोडक्ट फॉर्म है। इसे हमको चेंज करना है पावर नोटेशन में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो कैसे करेंगे? तो हम देखते हैं कि कोई एक रेशनल नंबर है जिसको बार बार मल्टीप्लाई अपने आप से ही किया गया है। तो इसको हमको काउंट करना है कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है। 1 2 3 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है। और किस नंबर को किया गया है? 2/3 को किया गया है। तो यहाँ पे बेस हम लोग 2/3 लेंगे और पावर कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है? 4 बार, इसीलिए पावर 4 लिखेंगे। बस इसका आंसर यहीं पे हो गया। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन एक लेते हैं। अगर नेगेटिव साइन के साथ -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2 इंटू -1/2, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। 1 2 3 4 5 बार लिखा गया है। किसको लिखा गया? -1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले -1/2 कितने बार? 5 बार। तो पावर, इसका जो पावर होगा उसको 5 लिखना है। इस तरह से आगे हम लोग और दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो इस तरह का रहता है। इसका ऑपोजिट अब रहेगा 25/36। इसको हम लोग को चेंज करना है पावर नोटेशन में। तो इसको कैसे करेंगे? ये तो प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसको चेंज करना था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर नोटेशन में। अब क्वेश्चन दिया हुआ है 25/36, कोई एक फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है और रेशनल नंबर या फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है। इसको हमको चेंज करना है पावर नोटेशन में। तो कैसे करेंगे? इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 25 का जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या होता है? तो 25 का 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, होता ही है। और 36 का 6 इंटू 6 होगा। तो इसको आगे जब बढ़ाएंगे तो 5 इंटू 5 यानी कि 5 टू दी पावर 2 और 6 इंटू 6 यानी 6 टू दी पावर 2। 6 को 2 बार लिखा गया इसीलिए पावर 2, और 5 को 2 बार लिखा गया इसीलिए पावर 2। अब देखते हैं नोमिनेटर में भी पावर 2, डिनोमिनेटर में भी पावर 2, इसीलिए हम इसको लिखेंगे 5 टू दी पावर 5/6 टू दी पावर 2। इस तरह से लिख सकते हैं। अगर पावर दोनों में इक्वल रहे तो इसको होल पावर लिखा जा सकता है। तो चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2/3 टू दी पावर 3। इसको हमको रेशनल नंबर के रूप में लिखना है। अभी ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है और इसे दिखाना हमें रेशनल नंबर के रूप में। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2/5 टू दी पावर 3, यानी कि 2/5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2/5 इंटू 2/5 इंटू 2/5, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे ऊपर में 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, नीचे 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8 बाई 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125, यह आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन अगर पावर में नेगेटिव नंबर रहता है या -1 रहता है, अगर पावर में किसी भी नंबर के पावर में -1 रहे तो उसका रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं उसको हम लोग। जैसे 4 टू दी पावर -1, इसका क्या होगा वैल्यू? इसका रेशनल नंबर के फॉर्म में अगर लिखना हो या 4 का रेसिप्रोकल लिखना हो तो क्या होगा? तो 4 टू दी पावर -1 को हम लोग लिखेंगे 1/4। बहुत ईजी है। इसको हम लोग कह सकते हैं 4 का रेसिप्रोकल या 4 टू दी पावर -1, दोनों कह सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप का होगा उसको देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला जो प्रश्न है वो है 3/8 टू दी पावर 3/8 टू दी पावर 2, और इसका फाइंड करना है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल ऑफ 3/8 टू दी पावर 2 का कैसे फाइंड करेंगे? तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ 3/8 टू दी पावर 2
इज इक्वल टू 1 बाई कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल 1 बाई दैट नंबर होगा। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये पावर ऊपर चला जाएगा और उसमें नेगेटिव साइन लग जाएगा, 3/8 टू द पावर -2। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, उस तरह के प्रश्न को भी लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। नंबर प्रश्न, पावर में अगर 0 रहे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे -3 टू दी पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया कि किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 रहे तो उसका आंसर डायरेक्ट 1 लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग जो लॉज पढ़े थे उन लॉज का यूज़ करेंगे, एक्सपोनेंट के जो लॉ हैं उनका यूज करेंगे। तो चलिए इसमें क्वेश्चन लेते हैं। 3/2 टू द पावर 4 इंटू 3/2 टू द पावर 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बेस हम देख रहे हैं 3/2, यहाँ भी 3/2, पावर में यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। तो क्या करना है, बेस जो है उसी को रख देना है और पावर को ऐड कर देना है। तो 3/2 टू दी पावर 6 हो जाएगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इसको हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में सिंप्लीफाई करना है। 3/2 टू दी पावर 4 इंटू 1/5 टू दी पावर 2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पावर में 4 है तो 4 टाइम्स जो भी बेस है उसको मल्टीप्लाई करना है। 3/2 बेस है तो 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिए। आगे 1/5 इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1/5 इंटू 1/5। तो चलिए सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81 और ये हो जाएगा 16। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 1 1 और 5 इंटू 5 25। अब इसको आगे देखते हैं तो क्या आ जाएगा ये आंसर। ये आ जाएगा 81 इंटू 1 यानी 81/16 इंटू 25 400। इस प्रकार से मेरा आंसर सामने आ गया है। तो सिंप्लीफाई अगर करना हो इस प्रकार से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आगे और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे किस प्रकार का और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें हम लोग देखते हैं जैसे -2 टू दी पावर -5 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे -5 जो है उसको माइनस हटाएंगे तो हो जाएगा -2 टू दी पावर 5, 1/-2 टू दी पावर 5। अब इसका मतलब हो गया 1/-2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 5 टाइम्स जो है 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। अब आगे जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा माइनस, अगर 5 टाइम है मतलब ऑड टाइम से, चलिए माइनस लगेगा और 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है तो 32, यानी कि आंसर हो गया 1/-32 या फिर इसको हम लोग -1/32 भी लिख सकते हैं। तो ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी एक्सपोनेंशियल से संबंधित जो प्रश्न होगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आज वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन बच गए उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।